नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस टॉपिक में पढ़ाने वाले हैं बीपीएससी तैयारी 4 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट नंबर 1। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर है, बाघ है, हाथी है या तेंदुआ है? सही आंसर है बाघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर है बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन है 26 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या 2 अक्टूबर 1950 को। सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1950 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या जन गण मन है, वंदे मातरम है, सारे जहां से अच्छा है या जय हो है? तो सही आंसर है वंदे मातरम। जन गण मन की लिखने वाले जो व्यक्ति हैं, रचयिता है, उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर। और वंदे मातरम को जो रचयिता है, उनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर है बी, और वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। चलिए आगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्या उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है या राजस्थान है? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका व्याख्या किया गया है, राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है, और छोटा राज्य बोलेगा तो याद रखिएगा गोवा। गोवा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? क्या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, यमुनोत्री से, अमरकंटक से या ब्रह्मपुत्र से? तो सही आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर। व्याख्या है, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आगे, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। आगे 7वां क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस देश में से प्रेरित थी? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इसको सोवियत संघ या यूआरएसएस कहते थे, या जापान? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रूस। रूस यानी सोवियत संघ। कौन? तो रूस। रूस से प्रेरित थे। आगे, मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुआ? 2012, 2014, 2016, 2018? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2014। ऑप्शन है मेक इन इंडिया अभियान 2014 में शुरू हुआ। आगे, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? क्या मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है या बुंदेलखंड का पठार है? सही आंसर होगा दक्कन का पठार। व्याख्या है, दक्कन का पठार
भारत का सबसे बड़ा पठार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन है 1945, 1947, 1950 या 1960। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1945। चलिए व्याख्या लिखते हैं। व्याख्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। आगे, बिहार की राजधानी कहाँ है? यानी बिहार की राजधानी क्या है या कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? गया है, मुजफ्फरपुर है, पटना है या भागलपुर है? सही आंसर हो जाएगा आपका पटना। गया, गया का नाम बदल के गया जी कर दिया गया है। गया जी। मुजफ्फरपुर ये लीची के लिए फेमस है, लीची के लिए प्रसिद्ध है। अगला, बिहार की राजधानी पटना है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा है और पटना और गंगा नदी की लंबाई 99 किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? क्या गुलाब है, कमल है, गेंदा है या लिली है? सही आंसर है कमल। आगे बढ़ते हैं। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या पृथ्वी है, शनि है, बृहस्पति है या मंगल है? तो सही आंसर है बृहस्पति, यानी सी ऑप्शन। मंगल, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां जीवन यापन है, जीवन यापन। नेक्स्ट, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग हैं? देखिए भारत का जो झंडा है उसमें कितना रंग है? क्या 2 रंग है, 3 रंग है, 4 रंग है या 5 रंग है? आंसर है 3 रंग है। कौन कौन से रंग है? तो एक केसरिया है, केसरिया, हरा और उजला। अगला सवाल, कहता तिरंगा में केसरिया, सफेद और हरा 3 रंग है। एक चौथा रंग भी होता है जिस जो ब्लू होता है, जो चक्र बना होता है। आगे, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1878 ईस्वी को, 15 अगस्त 1870 ईस्वी को, 26 जनवरी 1869 ईस्वी को, 30 जनवरी 1870 ईस्वी को? तो सही आंसर है आपका ए, 2 जनवरी 1869 ईस्वी को। मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को, इनका मृत्यु हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। आगे, हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? क्या एम एस स्वामीनाथन को, नॉर्मन बोरलॉन्ग को, सी सुब्रमण्यम को या इंदिरा गांधी को? सही आंसर है आपका ए, एम एस स्वामीनाथन को। नेक्स्ट, कहता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा है, नंदा देवी है, माउंट एवरेस्ट है या धौलागिरी है? तो सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, K2। इसकी ऊंचाई पूछेगा तो
कितना है? 8611 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो 8848 मीटर है। आगे। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में कह रहा है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? क्या 2010 में, 2012 में, या 2014 में, या 2016 में? तो सही आंसर आपका है 2014 में। नेक्स्ट। 2 अक्टूबर 2014 को भारत में स्वच्छ मिशन शुरू किया गया था। आगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? क्या मोर है, तोता है, कौवा है, कबूतर है? सही आंसर है आपका मोर है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? क्या लाल बहादुर शास्त्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थे, या राजीव गांधी थे? तो सही आंसर आपका है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आगे। क्वेश्चन नंबर 21। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? क्या हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, या प्रशांत महासागर है, या आर्कटिक महासागर है? सही आंसर है आपका सी, यानी सी ऑप्शन। आगे। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। आगे। क्वेश्चन नंबर 22। 22 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्या 4 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, या 7 वर्ष का होता है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा 5 वर्ष। कितने का होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 ईयर का होता है। आगे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? क्या 8 है, 10 है, 12 है, या 14 है? सही आंसर आपको हो जाएगा सी, सी यानी 12। 12 अनुसूचियां हैं। आगे। वर्तमान में जो संविधान भारत का है उसमें 12 अनुसूचियां हैं। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? कृषि से, मत्स्य पालन से, दुग्ध उत्पादन से, या उद्योग से? सही आंसर है मत्स्य पालन। ब्लू रेवोल्यूशन मछली पालन यानी मत्स्य पालन से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्या क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, या फुटबॉल है? सही आंसर हो जाएगा आपका हॉकी। आगे। आगे में बोला है कि हॉकी जो है भारत की क्या है? राष्ट्रीय खेल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? क्या मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, या चेन्नई में है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो दिल्ली में है भारत का। आगे। भारत की मुद्रा का क्या नाम है? क्या भारतीय मुद्रा डॉलर है, रुपया है, यूरो है, या पौंड है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रुपया है। भारत का जो मुद्रा है क्या है? रुपया है। आगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्या 22 अप्रैल को मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं, या 2 अक्टूबर को मनाते हैं? सही आंसर है 5 जून। 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है। स्वतंत्रता दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। गांधी जयंती। आगे। 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में कहता है
भारत में योजना आयोग की स्थापना या स्थान पर कौन से स्थान बने हैं? यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले भारत में योजना आयोग था, इसको नाम बदल के बना दिया गया है नीति आयोग या वित्त आयोग या चुनाव आयोग या योजना परिषद। क्या बनाया गया है? तो सही आंसर आपका है ए यानी नीति आयोग। चलिए आगे। योजना आयोग को हटा करके अपना दिया गया है नीति आयोग बना दिया है भारत में। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? क्या गांधी जी ने दिए, लाल बहादुर शास्त्री ने दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए या इंदिरा गांधी ने दिए? तो सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने दिए। चलिए देखते हैं यह नारा किसने दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। कौन सा नारा? जय जवान जय किसान। बिहार का गठन किस वर्ष हुआ? क्या 2012 में हुआ, 1936 में हुआ, सॉरी 1912 में हुआ, 1936 में हुआ, 1947 में हुआ, 1950 में हुआ? तो सही आंसर है ए यानी 1912 में हुआ। 1936 या 1947? तो सही जवाब आपको मिल जाएगा 1912। आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रांत जो है ये किससे अलग हुआ था? तो बंगाल से अलग हुआ था। किससे? तो बंगाल से। कब अलग हुआ? 1912 ईस्वी को। आगे क्वेश्चन नंबर 32 कहता है बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या गंगा है, कोसी है, सोन है या गंडक है? सही आंसर है गंगा। गंगा की लंबाई एग्जाम पूछा जाता है तो 2525 किलोमीटर इसका लंबाई है। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक। आगे गंगा बिहार की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। आगे बिहार राज्य का पशु क्या है? गाय है, बैल है, गौर है या हाथी है? सही आंसर है गौर। आगे बढ़ते हैं। गौर जो है बिहार का राजकीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? क्या राबड़ी देवी थी, सुषमा स्वराज थी, शीला दीक्षित थी या ममता बनर्जी थी? सही ऑप्शन है आपका राबड़ी देवी। राबड़ी देवी बिहार की क्या थी? पहली मुख्य महिला थी, इसलिए मुख्यमंत्री थी। नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? क्या चिकित्सा संबंधित है, क्या बौद्ध शिक्षा संबंधित है, क्या कृषि संबंधित है, क्या खगोल विज्ञान संबंधित है? सही आंसर है बौद्ध शिक्षा संबंधित है। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने। आगे नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी में विकसित हुई है? क्या गंगा, सिंधु, नील या दजला फरात? तो है सिंधु नदी। गंगा की बताए हैं। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है। नील विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। आगे हड़प्पा सिंधु नदी की घाटी, सिंधु के किनारे या सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है शहर। अगला
1857 का विद्रोह किससे भारत को प्रथम स्वतंत्रता कहा? यानी 1857 का विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? क्या सुभाष चंद्र बोस थे, महात्मा गांधी थे, विनायक दामोदर सावरकर थे या जवाहरलाल नेहरू थे? सही आंसर है आपका विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीडी सावरकर भी कहते हैं। ठीक है, आगे वीडी सावरकर 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? क्या अकबर था, बाबर था, हुमायूं था या औरंगजेब था? तो सही जवाब है आपका बाबर। बाबर क्या था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। आगे क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? क्या अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप। आगे एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 40 भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध या ध्रुवीय पर? सही आंसर है उत्तरी गोलार्ध में। अगला सवाल है हमको भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। क्वेश्चन नंबर 41 मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो किसके कारण से खून लाल होता है? तो कहेंगे प्लेटलेट्स के कारण से, हेमोग्लोबिन के कारण से, प्लाज्मा के कारण से या श्वेत रक्त के कारण से? तो हम कहेंगे आंसर हेमोग्लोबिन के कारण से। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। हेमोग्लोबिन में लौ यानी आयरन पाया जाता है। उस आयरन की वजह से क्या होता है? खून लाल दिखाई देता है। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाएगा तो हमें एक बीमारी होगा जिसका नाम है एनीमिया। एनीमिया एनीमिया नामक रोग होगा किसको? जिसके शरीर में आयरन की कमी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या श्वसन कहलाती है, क्या प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, क्या वाष्पोत्सर्जन कहलाती है या अपसर्जन कहलाती है? तो सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो मुख्य तत्व है वो है क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। और क्या है? तो वाटर और CO2। ये सब रहेंगे तो क्या बनेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सन की लाइट है, सन की लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रकाश संश्लेषण जो है पेड़ पौधों को भरण बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? क्या रामनाथ कोविंद है, द्रौपदी मुर्मू है, प्रणब मुखर्जी है, नरेंद्र मोदी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे द्रौपदी मुर्मू भारत का वर्तमान राष्ट्रपति है। अगला सवाल भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? क्या राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है या केजरीवाल है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जो है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 45 बिहार राज्य का पक्षी कौन सा है? मोर, गौरैया, हंस, कोयल? सही जवाब है मोर। सॉरी, बिहार राज्य की पक्षी पूछा है। मोर भारत की है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी है और बिहार की गौरैया है।
बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? क्या पीपल है, बरगद है, साल है, आम है? आंसर हो जाएगा बरगद। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? यानी पहले मगध की राजधानी कहाँ थी? क्या तक्षशिला में थी, पाटलिपुत्र में, या उज्जैनी में, या वाराणसी में? सही आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट, अशोक का शिलालेख मुख्य रूप से किस लिपि में लिखा गया है? क्या देवनागरी में लिखा गया है, ब्राह्मणी में, फारसी में, या अरबी में? तो सही ऑप्शन है आपका बी, यानी ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। आगे, अशोक जो शिलालेख लिखा है और किस लिपि में लिखा है? ब्राह्मणी लिपि में। आगे, पृथ्वी क्वेश्चन नंबर 49 में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है? क्या 24 घंटा, 365 दिन, 30 दिन, या 12 घंटा? सही जवाब है 365 दिन। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है? तो 365 दिन। और स्वयं को परिक्रमा करने में, खुद अपने को करने में कितना है? तो 24 घंटा। अपने एक चक्कर लगाने में 24 घंटा समय लेती है। आगे, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? क्या गोबी है, सहारा है, थार है, या आर्कटिका है? तो थार आपका हो जाएगा। ये थार कहाँ है? तो राजस्थान, राजस्थान में है। आगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? क्या हृदय है, यकृत है, त्वचा है, या फेफड़ा है? अंग की बात किया है तो त्वचा। त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 में कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? क्या कंचनजंगा है, एवरेस्ट है, नंदा देवी है, या अन्नपूर्णा है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा एवरेस्ट। कंचनजंगा भारत की ऊंची चोटी है। आगे, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत है। डीएनए की खोज किसने किया? क्या न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, वाटसन एंड क्रिक ने, या डार्विन ने? तो सही आंसर आपका सी, वाटसन और क्रिक ने। न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो बल का मात्रक होता है। इसका बल का मात्रक। आगे, डीएनए का खोज वाटसन और क्रिक ने किया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? 1947 में, 1951 में, 1961 में, या 1971 में? सही जवाब है आपका बी, 1951 में। 1947 में क्या होता? भारत की आजादी हुआ था। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 55। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्थान से लिया गया है? तो सारनाथ, सांची, मथुरा, या पाटलिपुत्र? सही ऑप्शन है सारनाथ। आगे, आगे कहता है कि राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ जो है वो भारत का स्तंभ में लिया गया है। आगे, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में, दिल्ली में, जैसलमेर में, या पटना में? सही आंसर है चेरापूंजी। चेरापूंजी कहाँ है? तो मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। मेघालय में कहाँ? तो मानसीराम में। मानसीराम। आगे, अगला इसका व्याख्या है। चेरापूंजी विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है, क्षेत्र है। आगे, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे?
राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष बोला है तो राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आगे, सौर मंडल का मुख्य स्रोत क्या है? तो सौर मंडल का मुख्य स्रोत जल है, सूर्य है, हवा है, कोयला है। सही आंसर आपका हो जाएगा सूर्य। सूर्य जो है सौर ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कहते हैं और एक नेचुरल स्रोत भी है, नेचुरल सोर्स भी है। आगे, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? 1835, 1853, 1900 या 1947? सही आंसर है 1835, सॉरी 1853, ऑप्शन नंबर बी 1900। 1900 ईस्वी में बी आर अम्बेडकर का मृत्यु हुआ था, डेथ अम्बेडकर का। आगे, मानव शरीर में ऑक्सीजन कौन सा अंग ले जाता है? यानी कि ऑक्सीजन कौन लेकर जाता है? क्या आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है या प्लाज्मा है? सही आंसर आपका हो जाएगा आरबीसी। आरबीसी ऑक्सीजन को ढोता है। ताजमहल किसने बनवाया? अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या बाबर ने? ऑप्शन है शाहजहां ने। ताजमहल किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? क्या चीन है, अमेरिका है, रूस है या भारत है? सही जवाब आपका हो जाएगा रूस। रूस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? क्या चीन है, भारत है, अमेरिका है या रूस है? तो 2011 का अनुसार 2011 के जनगणना के से चीन नंबर 1 पे है, वर्तमान में भारत नंबर 1 पे है। प्रकाश की चाल कितना है? प्रकाश की चाल 300 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। सही आंसर आपका है सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। 65 कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन था? क्या इनसैट था, रोहिणी था, आर्यभट्ट था या चंद्रयान था? सही आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था भारत का पहला उपग्रह था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? क्या 1911 में, 1935 में, 1947 में, 1950 में? सही आंसर आपका हो जाएगा 1935 में। कब? 1935 में। आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 1935 में। आगे, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। आगे, भारत में सबसे बड़ा नदी डेल्टा का निर्माण कौन करता है? क्या गंगा ब्रह्मपुत्र करता है, नील नदी करता है, अमेजन या मिसिसिपी? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। सुंदरबन सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है जो दो नदियों को मिलने से बनता है, एक गंगा नदी, एक ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59।
59, फिर 69। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? उद्योग विकास, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, शिक्षा विकास या स्वास्थ्य सुधार। सही आंसर आपका है कृषि उत्पादन में बढ़ावा देना। हरित क्रांति का जो मेन उद्देश्य था कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए था। अगला क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? गांधी जी को बोलते हैं, नेहरू जी को बोलते हैं, अम्बेडकर जी को बोलते हैं या पटेल को बोलते हैं? सही आंसर है अम्बेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। आगे, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या सोन? सही आंसर है गंगा। गंगा की लंबाई पूछता है तो 2525 किलोमीटर। बिहार में गंगा की लंबाई पूछेगा तो 445 किलोमीटर। और पटना में गंगा की लंबाई पूछेगा तो 99 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 72 नंबर सवाल। क्या 200 है, 206 है, 210 है या 300 है? आंसर हो जाएगा 206। मानव शरीर में जो हड्डी है कितना है? 206 है। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? क्या 5 जून को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, 1 जनवरी को? सही जवाब है 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 74, बिहार का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? कुंभ मेला, सोनपुर मेला, पुष्कर मेला या गंगा सागर मेला? सही आंसर है सोनपुर मेला। कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो यूपी में। और पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो राजस्थान में। आगे, क्वेश्चन नंबर 75, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है नेहरू, शास्त्री, गांधी या मोदी? पहला बोला है, पहला लाल बहादुर शास्त्री या पंडित जवाहरलाल नेहरू? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहला प्रधानमंत्री। अगला, ओजोन परत विश्व की रक्षा किससे करता है? एंड ओजोन परत जो है पृथ्वी को प्रोटेक्ट करता है किससे? वर्षा से, पराबैंगनी किरणों से, धूल से या ठंड से? तो सही आंसर है बी, यानी पराबैंगनी किरणों से, बी। नेक्स्ट नेक्स्ट में पता है कि ओजोन परत जो है वो अल्ट्रा वायलेट रे यानी कि यूवी किरणों से रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 77, तो कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, फुटबॉल है? आंसर होगा हॉकी। क्वेश्चन नंबर 78, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुद बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध? तो सही आंसर है भाखड़ा नांगल बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, आगे, संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? जो 4 है, 5 है, 6 है या 7 है? आंसर हो गया सी, 6। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी? सही आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। प्रतिभा पाटिल जो थी पहली भारतीय महिला थी जो राष्ट्रपति बनी थी। आगे, चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या था? मंगल यात्रा करना, चंद्रमा पर लैंड करना या सूर्य का अध्ययन करना या पूरा परीक्षण करना?
तो ऑप्शन है बी, बी नंबर। आगे चंद्रमा थ्री का है, चंद्रयान थ्री चंद्रमा पर लैंडिंग का मेन मिशन था इसका। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य एंड WHO की स्थापना कब हुआ? 1945 में, 1948 में, 1950 में, 1960 में? सही आंसर आपका है 1948 में। कब? 1948, ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देखते हैं। WHO की स्थापना कब हुआ है? 1948 में। आगे क्वेश्चन नंबर 83, 83 में देखते हैं क्या है। कहता है भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी महाराष्ट्र। बिहार, बिहार का जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। और केरल जो है, केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है। आगे भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्या सिक्किम है, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर है? आंसर हो जाएगा गोवा। 85 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? क्या फीमर है, स्टेपस है, रेडियस है या टिबिया है? सही आंसर है स्टेपस। स्टेपस कान में की हड्डी है जो सबसे छोटी हड्डी है हमारे शरीर का। अगला क्वेश्चन नंबर 86, 86 में कह रहा है कि सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कोची। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कोलकाता, यानी बी ऑप्शन। सॉरी गलती, ए है, ए ऑप्शन, ए ए फॉर एप्पल। मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारतीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या है? तो नीला है। कैसा है? नीला है। अशोक चक्र का रंग नीला है। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? क्या 1872 में, 1881 में, 1901 में, 1951 में? तो पहली जनगणना की जो शुरुआत हुआ था 1951 में हुआ था, लेकिन प्रथम जनगणना जो नियमित रूप से हुआ वो है 1881 में, यानी बी ऑप्शन। सॉरी सॉरी सॉरी, 1872 में। 1872। आगे भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल है। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर, सी आंसर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा वंदे मातरम। कौन? वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 94, भारत का आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 95, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 1947 में। कब? 1947 में, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह।
सॉरी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को गर्म ग्रह कहते हैं। शुक्र ग्रह गर्म ग्रह है। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन संबंधित है। भारत के पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राधा कृष्णन। नेक्स्ट 99वां सवाल, मानव शरीर का रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? तो स्फिगोमैनोमीटर। आगे स्फिगोमैनोमीटर जो है ब्लड को मापने का काम करता है, बीपी। लास्ट सवाल 100 नंबर, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। आज के सवाल के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।